ये मध्य लीला से डिस्कशन है। और रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पे बैठे हुए थे और वहां से रामानंद राय मिनिस्टर थे प्रताप रुद्र के। तो वो अपना घोड़ा गाड़ी पे आ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा, उन्होंने रामानंद राय को देखा और वो बहुत खुश थे दोनों मिलके एक दूसरे से। और फिर रामानंद राय जी ने अपने घर इनवाइट किया, जैसे करते हैं लोग, नहीं अपने घर सन्यासी को इनवाइट करते हैं, को इनवाइट किया, आप प्लीज प्रसाद के लिए आइए। और चैतन्य महाप्रभु प्रसाद के लिए गए और फिर उनके बीच में कुछ डिस्कशन शुरू हुई, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, सताम प्रसंगान मम वीर्य संवेदो। तो जब दोनों मिले तो महाप्रभु ने बोला कि चलो कृष्ण के बारे में कुछ बताओ। और कई दिन डिस्कशंस हुई, तो सारी डिस्कशंस रिकॉर्डेड नहीं है इस किताब में, कुछ ही डिस्कशंस रिकॉर्डिंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट कृष्णदास कविराज स्वामी लिख रहे हैं कि जो डिस्कशंस हुई भी थी उसको समझने की शक्ति किसी भी मनुष्य में नहीं है। जो बाकी डिस्कशंस हुई है वो पता भी नहीं है, मतलब अगर पता भी लग जाए तब भी हम समझ नहीं पाएंगे। सो यहां पर अब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और रामानंद राय उसका आंसर कर रहे हैं। तो रामानंद राय ने पूछा कि महाप्रभु आप मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि आप ही तो सारे ज्ञान का स्तोत्र हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बड़ी अजीब सी बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल समुद्र से पानी लेके दोबारा से बारिश करके पानी छोड़ देता है समुद्र में, उसी प्रकार मैं आपके आशीर्वाद से ये सारे उत्तर मुझे समझ आ रहे हैं और मैं आप ही को वापस उनको अर्पण कर रहा हूं। सो चैतन्य महाप्रभु ने क्या पूछा, लेट्स सी डिस्कशंस क्या हुई। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ऑर्डर्ड रामानंद राय, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रामानंद राय, प्रभु कहे पढ़ श्लोक साधेर निर्णय, कि रामानंद एक श्लोक पढ़ो, श्लोक बोलो जो जीवन का लक्ष्य बता रहे। कल हम डिस्कस कर रहे थे डिवोटी को पूछना चाहिए, नहीं डिवोटी थोड़ा ना पूछते तुम कैसे हो, ठीक हूं, सब कुछ सही चल रहा है, नहीं। महाप्रभु ने सीधा क्वेश्चन पूछा, पढ़ श्लोक साधेर निर्णय, साध्य क्या है जीवन का, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, एम क्या है। आप किसी से भी पूछो सड़क पे चलते हुए आदमी से कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, पता नहीं पता होता उनको। कुछ हमसे भी अगर पूछते कृष्ण कॉन्शियस में आने से पहले जीवन का एम क्या है, तो हम बोलते पढ़ाई करना है या कैरियर बनाना है, बट क्लियर नहीं होता। वो तो करना है बट एक्चुअली करना क्या है, फिर उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं पता। कह रहे राय कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति होए। रामानंद राय ने कहा ठीक है, रामानंद राय ने कहा कि क्या है जीवन का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति होए, अपने धर्म का आचरण करना और उसके द्वारा विष्णु की भक्ति करना, वो जीवन का लक्ष्य है। सो ऑफ कोर्स श्रीला प्रभुपाद अपने पॉकेट में लिख रहे हैं कि धर्म का आचरण मतलब वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म जो होता है, भागवत से कोट कर रहे हैं, स्वकर्म अनिरता सिद्धिम यथा विंदन्ति तच्छृणु। एक्चुअली भगवद गीता में कृष्णा कह रहे हैं कि जो अपना स्वकर्म पालन करता है, स्वधर्म पालन करता है, उसको सारी सिद्धि प्राप्त होती है। सो हमें पता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे डिवीजन होते नहीं होते, तो सब अपने अपनी ड्यूटीज फॉलो करते हैं। ऑफकोर्स कलयुग में वर्णाश्रम धर्म आउट है, किसी को कुछ भी नहीं पता कि क्या करना है। नहीं ब्राह्मण नहीं है, शूद्र नहीं है, शूद्र ब्राह्मण बना बैठा है। ब्राह्मण मतलब इंटेलिजेंट लोग जो गाइड करते हैं, यहाँ पे कास्ट की बात नहीं कर रहे। तो बेवकूफ लोग इंटेलिजेंट पोजीशन पे बैठे हुए हैं, है नहीं, सारे पॉलिटिशियंस सब बेवकूफ गंदे लोग हैं। अच्छे लोग होने चाहिए वहां पे गाइड करने के लिए कंट्री को, वहां गंदे लोग बैठे हैं और अच्छे लोग सड़ रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। सो सब कुछ उल्टा फुल्टा हो चुका है। सो इसलिए रामानंद राय ने कहा ठीक है, अपने धर्म का आचरण करने से और विष्णु भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होती है। भागवतम में भी एक श्लोक है इसका, भागवतम में बहुत फर्स्ट कैंटो में, सेकंड कैंटो में, सम सिद्धिम हरितोषणम वर्णाश्रम अचर्वता, कैसे श्लोक है, विष्णु राधते पंथा नान्यत हरितोषणम।
कि भागवत में क्या श्लोक है वो, ये लोग भूल गया मैं भी। धर्म सुनिश्चित पुंसम विश्वक्सेनो कथा स्वेन उत्पदेरतिम श्रम ये केवलम, एनीवे आई जस्ट फॉरगॉट, भूल गया। मगर समसिद्धिम हरितोषणम उसमें आता है। वर्ण आश्रम विभागश, जो वर्ण आश्रम के अनुसार अपना जीवन जिएगा और हरि की भक्ति करेगा उसको सब कुछ प्राप्त होगा। सो इसलिए हमें ऑफ कोर्स धर्म तो इस कलयुग में खत्म ही हो चुका है, मगर सबसे बड़ा धर्म क्या है हमारा, भगवान की सेवा करना। एटलीस्ट उसको नहीं छोड़े हम लोग। बाकी ठीक है, बाकी अपना अपना धर्म है, स्त्री धर्म है, भक्तों के समाज में भी ड्यूटीज होती हैं, नए भक्तों की कुछ ड्यूटीज हैं, एडवांस डिवोटी की अपनी सेवाएं हैं, जो गृहस्थ है उनकी अपनी सेवा है। ऐसे गृहस्थों का धर्म है दान देना, सो उनको पैसे से अपने पैसे जो कमा रहे हैं वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, प्रचार में इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रह्मचारियों की सेवा है पठन पाठन, पढ़ना और दूसरों को ज्ञान देना, और वैष्णव और गुरु की सेवा करना वो ब्रह्मचारियों का कर्तव्य है। तो और जो एडवांस्ड हो चुके हैं डिवोटी, उनका कर्तव्य है कि दूसरों को गाइड करे, दूसरों को प्लानिंग दे कि क्या करना है लाइफ में। सो इस तरह से रामानंद राय ने महाप्रभु को बताया। ओ ये रहा, वर्ण आश्रम आचरा वता पुरुषेन परापमान विष्णु आराधते पंत नन्यत तत् हरितोषणम, ये विष्णु पुराण से कोट है। सो भागवतम से भी लिखा है पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, अतः पुंभी तुजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुश्च तस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। सिंपल। सो एक्चुअली पता है भक्ति करने के लिए वर्णाश्रम की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य गृहस्थ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति इन सबसे ऊपर है। मगर प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी में कंफ्यूजन ना हो जाए, सबको पता रहे क्या क्या करना है, उसके लिए वर्णाश्रम बनाया जाता है। नहीं अगर मंदिर में आप बोल दो ठीक है कोई ड्यूटीज किसी की नहीं है, जो करना है करो बस भक्ति करो, तो कैओस हो जाएगा, नहीं किसी को पता ही नहीं क्या करना है। सो बस एक वर्णाश्रम सिस्टम एक प्रैक्टिकल मैनेजमेंट है जिससे सोसाइटी मैनेज होती है, शांति बनी रहती है मन की, मन विचलित नहीं होता, और फिर उस शांत मन से हम भक्ति आराम से कर सकते हैं। सो रामानंद राय ने प्रपोज किया और इस शास्त्रों में है भी, उन्होंने शास्त्रों के एविडेंस भी दिए। मगर चैतन्य महाप्रभु ने उसके बाद कहा एहो भाई आगे कहो यार। महाप्रभु ने कहा ठीक है ये सब तो, मगर ये एक्सटर्नल चीज है। भाई का मतलब एक्सटर्नल मतलब बेकार नहीं है, मगर मेन चीज नहीं है। मेन चीज बताओ, भगवान को संतुष्ट कैसे करें। हाँ धर्म पालन करने से भगवान संतुष्ट होते हैं, मगर ये मेन नहीं। जैसे उदाहरण के लिए भी, जैसे मान लीजिए कोई हम लोग जैसे कोई भक्त आया, आपने उसको प्रणाम किया, ठीक है दंडवत, तो वो अच्छा है बुरा है? अच्छा है नहीं, मगर वो मेन चीज नहीं है, क्योंकि शरीर के प्रणाम के साथ साथ मन की भावना भी ठीक होनी चाहिए। तो इसलिए उस प्रणाम के अंदर मेन चीज क्या है? भावना, मन की शरणागति की भावना। अगर वो ऐसी प्रणाम कर रहा है, आप अगर वो प्रणाम तो कर रहा है मगर ये सोच के कि हाँ ये खुश हो जाएंगे फिर मेरा काम हो जाएगा फ्लैटर करने के लिए, तो वो ठीक नहीं है। सो प्रणाम करना गलत नहीं है, मगर मेन चीज है शरणागति की भावना। जैसे मंदिर बनाया, मंदिर बनाना अच्छा है नहीं? अच्छा है, भक्त आके बैठते हैं, सब कुछ अच्छा है, मगर मंदिर एक बाह्य चीज है, एक्सटर्नल चीज है। मेन काम क्या है मंदिर का? कि हम सब आके सोने का था, वरना फायदा क्या इस बिल्डिंग का? अगर ये बिल्डिंग बना दी हमने, यहाँ पे कथा नहीं हो रही, भगवान का नाम नहीं हो रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो बिना कथा के, बिना भक्ति के इस बिल्डिंग का कोई फायदा नहीं है। मगर कथा हो रही, भक्ति हो रही, तब उसका फायदा है। तो एक्सटर्नल चीजें होती हैं, एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल। बाह्य और अंतरंग दोनों ही जरूरी होती है। कुछ लोग कहते हैं मंदिर की कोई जरूरत नहीं है, कुछ लोग कहते नहीं कहते, बस मन में होना चाहिए भगवान। वो भी कहना गलत है। मन में भगवान कैसे रखोगे आप? मंदिर हेल्प करता है ना, मदद करता है। मंदिर में आते हो तो अपने आप मन लगने लगता है। अब बाहर जाओगे घर में मन नहीं लगेगा। सो ठीक है मन में होने चाहिए, मगर मन में भगवान रखने के लिए मंदिर की जरूरत है।
आप नहीं कर पाओगे। घर में बैठ के कैसे करोगे? आप मंदिर मत आओ, घर में 4 दिन बैठे रहो, सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए ये चीजें मदद करती हैं। तो बाह्य मतलब जो भक्ति के अनुकूल है, एक्सटर्नल चीज है, भक्ति में फायदा करेगी। महाप्रभु ने कहा ठीक है, एहो भाई आगे कहो यार, ये एक्सटर्नल है, अब आगे बोलो, मेन चीज बताओ कि भगवान को संतुष्ट कैसे किया जाए। तब रामानंद राय ने कहा ओके, मैं समझ गया आपकी बात। तो मेन चीज है कृष्ण कर्म अर्पण सर्व साधव सार, सर्व साध्य सार। तो कह रहे मेन चीज है कि वर्ण आश्रम धर्म एक्सटर्नल है, सब अपने अपने धर्म कर रहे हैं, मगर उस धर्म के अंदर मेन चीज है उस धर्म को पालन करने का की भावना है। नहीं तो ठीक है, गृहस्थ का धर्म है दान करना, वो दान कर रहे हैं, मगर दान करने की भावना क्या है, वो मेन चीज है। समझे नहीं समझे? तो दान करने की भावना क्या होनी चाहिए कि मैं ये दान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूं, भक्तों को दे रहा हूं, मंदिर में दे रहा हूं, किसको? कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, ये भावना होनी चाहिए। तो वो मेन चीज है उसके अंदर, उस धर्म के अंदर। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को और डेप्थ में ले जा रहे हैं भक्ति के, और अंदर जाओ, और अंदर जाओ, और मेन चीज बताओ, और मेन चीज बताओ। जैसे मान लीजिए सपोज एक स्त्री और पुरुष की विवाह हो गया, ठीक है, शादी हो गई, तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा है, विवाह हो गया, चलो ठीक है। मगर वो कहेंगे चलो इसमें ठीक है, इन्होंने फेरे लगाए, अग्नि है, पंडित ने मंत्र बोले, सब कुछ अच्छा है, मगर फिर उसके पापा मम्मी या रिलेटिव्स आके पूछेंगे हाँ मेन चीज क्या है इसमें, ये बताओ। तो कहेंगे हाँ फेरे तो लगा रहे हैं, मगर मेन चीज क्या है? प्रेम है। नहीं, प्रेम ही नहीं होगा तो फेरे वेरे लगाने का मंडप का फायदा क्या? टूट जाएगी शादी, है नहीं, डाइवोर्स हो जाएगा। और अंदर जा रहे हैं। रामानंद राय ने कहा ठीक है, उस धर्म के आचरण में मेन चीज है भगवान को कर्म अर्पण करने की भावना। ब्रह्मचारी का धर्म है पठन पाठन, पढ़ाना और पढ़ना। तो मगर ब्रह्मचारी सन्यासी की भावना क्या है उसके अंदर? भावना ये है कि मैं दूसरों को पढ़ा रहा हूं कि जिससे कृष्ण संतुष्ट हो। ये लोग भक्ति करेंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे। मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि जिससे मैं पढ़ूंगा और फिर दूसरों को समझाऊंगा तो भगवान का प्रचार होगा, उससे भगवान संतुष्ट होंगे। कर्म अर्पण करना, कह रहे हैं भगवान कृष्ण को अपने कर्म अर्पण करना, यही जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, मना नहीं कर रहे, मगर चैतन्य महाप्रभु ने फिर कहा कि वेल, और फिर वो कोट भी कर रहे हैं रामानंद राय, देख रहे हो, हर पॉइंट बोल रहे, फिर कोटेशन दे रहे हैं शास्त्रों से। तो भगवद्गीता में श्लोक है, यत करोषि यदश्नोषि यज्जुहोषि ददासी यत तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कौन सा श्लोक है, किसी को पता है? गीता 926 यशो 927 ऑन द पॉइंट। ठीक है, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, जो भी दान करो, जो भी तपस्या करो, कृष्ण कह रहे हैं वो सब मेरे लिए करो। तो उन्होंने कोट कर दिया, देखो गीता में लिखा है जीवन का लक्ष्य है, ये करना चाहिए, दैट्स ऑल। तो महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। प्रभु का है एहो भाई है, आगे कहो यार। मैंने कहा ये भी एक्सटर्नल है, ये भी भाई है, और अंदर जाओ, अभी तुम बिल्कुल अंदर तक नहीं पहुंचे हो। नहीं, जैसे सपोज मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो, तो क्या बोलोगे? सपोज मैं बलराम से पूछता हूं कौन हो, तो क्या बोलोगे? बलराम बोलेगा बलराम हूं मैं। मगर फिर मैं कह सकता हूं नहीं, ये तो नाम है नहीं, तुम कौन हो? कहेगा मैं मनुष्य हूं। कहेंगे वेल, मनुष्य तो शरीर है, मतलब मनुष्य तो समाज का एक शब्द है, नहीं मनुष्य जानवर। एक्चुअली तुम कौन हो? तो कहेंगे ठीक है मैं शरीर हूं। कहेंगे नहीं, ठीक है शरीर है आपके पास, एक्चुअल तुम कौन हो? तुम्हें लग रहा है शरीर हो, मगर तुम शरीर नहीं हो। कहेगा ठीक है मैं मन हूं। नहीं, और आगे बढ़ो, मन भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो, आत्मा हूं। अब ठीक है, समझ गए? नहीं समझ गए? सारे आंसर ठीक है, गलत नहीं है। अगर आप बोलो मैं बलराम हूं, वो भी ठीक है, मैं मनुष्य हूं, वो भी ठीक है, मैं बटाला का निवासी हूं, वो भी ठीक है।
गलत? कोई आंसर गलत है? गलत नहीं है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, वो भी ठीक है, मगर ये सारी चीजें क्या है? भाई है, एक्सटर्नल चीजें, गलत नहीं है, ये समझना चाहिए। क्योंकि कई लोग इन सेम चीजों को पढ़ते हैं और कहते हैं देखो महाप्रभु ने कहा ये वो भाई है, भाई है मतलब गलत है, छोड़ दो इनको, वर्णाश्रम छोड़ दो, मंदिर छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बस मन में ध्यान करो। वो ऐसा वृंदावन में लोग कहते हैं भाई, समझ रहे हो, भाई का मतलब गलत नहीं है, बट एक्सटर्नल है, सही है, एक्सटर्नल है। तुम असली में क्या हो? तब वो बात कहेगा ओह एक्चुअली मैं असली में आत्मा हूं। अब ठीक है आंसर, वो आत्मा हूं, वो आंसर अंतरंग आंसर है, बाकी सारे आंसर भाई हैं, मगर सारे ठीक है। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है वो भाई, आगे बताओ। और तो रामानंद राय ने कहा स्वधर्म, कैसे कितना गंदा लिखा है, स्वधर्म त्याग यही साधे सार, अपने धर्म को त्याग करना यही जीवन का लक्ष्य है। आप देख रहे हो उल्टा हो गया बिल्कुल। पहले उन्होंने कहा कि धर्म का आचरण करना जीवन का लक्ष्य है, अब कह रहे हैं धर्म को त्याग करना जीवन का लक्ष्य है। कौन सा आंसर ठीक है? एक्चुअली दोनों ही आंसर ठीक है, नहीं? सो आप अब बटाला के निवासी हो, ठीक है, बलराम हो, ठीक है, आत्मा हो, ये भी आंसर ठीक है, मगर जब आप बोलोगे ना मैं आत्मा हूं, तो वो आंसर मेन आंसर है। तो फिर उसके बाद बटाला निवासी हूं या दिल्ली निवासी हूं, उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। वो निवास चेंज हो सकता है मगर आत्मा चेंज नहीं होगी। तो इसलिए रामानंद राय ने कहा ठीक है, धर्म को त्याग करना ही जीवन का लक्ष्य है। यहाँ पे धर्म को त्याग करने का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि प्रभुपद लिखने में वैसे यहाँ पर कि धर्म को त्याग करने का मतलब है कि अपना अपना धर्म, जैसे कोई क्षत्रिय है, वैश्य है, ठीक है, शूद्र है, ब्राह्मण है, वो सब may also give up their families and take to Krishna consciousness। धर्म को त्याग करने का मतलब है कि समाज को छोड़ के हम सीधा भक्ति कर सकते हैं। That's all। सब कुछ अपने परिवार को छोड़ के हाँ बन सकते हो फुल टाइम। तो रामानंद राय का प्रपोजल ये, ठीक है धर्म का पालन करना बहुत अच्छा है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी, मगर बेस्ट है कि अगर आप इन सब झंझट में ना फंस के सब कुछ छोड़ के पूरी तरह भगवान की शरण में हो जाओ, वो तो बेस्ट है ही ना, उससे अच्छा क्या है। मगर वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्वधर्म त्याग का एक और मतलब है। स्वधर्म का त्याग का मतलब है कि अपने धर्म से आसक्ति छोड़ देना, क्योंकि हर आदमी के लिए फैमिली छोड़ना पॉसिबल नहीं है। अब स्त्रियां कैसे छोड़ेंगी फैमिली? ठीक है, पुरुष तो छोड़ सकते हैं, वो भी जब जवान हो तब छोड़ सकते हैं, एक बार एज क्रॉस हो जाएगी तो छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर तकिए की और बिस्तर की आदत पड़ जाती है, फिर तपस्या नहीं कर सकते ना, फिर आदत पड़ जाती है शरीर को, फिर बीमार हो जाओगे, कर ही नहीं पाओगे आप फुल टाइम में थोड़ी तपस्या है। इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें फिर? स्वधर्म त्याग का मतलब क्या हुआ? तब स्वधर्म त्याग का मतलब हुआ कि अपनी आसक्ति छोड़ देना धर्म से। आप अपनी ड्यूटीज कर रहे हो, फैमिली में ही हो, मगर आपको पूरे कन्विंस्ड हो कि ये फैमिली मेरी फैमिली नहीं है। मेरी फैमिली कौन है? मेरे फैमिली कृष्ण है। मेरे फादर कृष्ण है, मेरी मदर राधा है, और मेरे ब्रदर सिस्टर कौन है? डिवोटीज। और जो मेरे असली जो मतलब शरीर के माता पिता हैं वो तो केवल इस ढांचे के माता पिता हैं, वो तो बदलते रहते हैं। नहीं, आज ये हो गए, कल वो हो गए। आज मनुष्य माता पिता, कल कुत्ते बिल्ली माता पिता हैं, परसों ऊंट माता होगा, पिता होगा, पता नहीं कहां से हम क्या क्या करते रहते हैं। सो दीज थिंग्स कीप्स ऑन चेंजिंग, बट भगवान माता पिता वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा से ऐसे ही है। सो स्वधर्म, रामानंद राय ने कहा ठीक है ये बेस्ट है। कोई धर्म का पालन कर रहा है वो करे, मगर उसमें मेन चीज है कि धर्म से बिना आसक्त हुए करे, तब बात बनेगी। क्योंकि अगर वो धर्म से आसक्त हो जाएगा तो भगवान से आसक्त नहीं हो पाएगा। अगर कोई गृहस्थ अपने दान देने से आसक्त हो गया तो वो उस चक्कर में भगवान को भूल जाएगा और दान देते देते दान का अहंकार आ जाएगा, है नहीं? अगर कोई ब्रह्मचारी सन्यासी अपने पढ़ाई से ही या पढ़ाने से आसक्त हो गया
तो पढ़ाने पढ़ाने में घूम जाएगा और भूल जाएगा कि मैं सब क्यों कर रहा हूं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूं। तो उन्होंने सॉल्यूशन दिया, ठीक है, स्वधर्म त्याग यही जीवन का लक्ष्य है। तो स्वधर्म त्याग से नहीं समझना चाहिए सारे धर्मों को छोड़ देना, उसे समझना चाहिए धर्म पालन करना मगर उससे आसक्ति छोड़ देना नहीं। तो ठीक है, हम माता पिता की सेवा करते हैं, वो धर्म है, हर व्यक्ति को सामान्य धर्म है, हर व्यक्ति को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, मगर वो करते हैं, सोसाइटी में कस्टम है, धर्म है, मगर हम ये समझ के करते हैं कि वो मेन चीज नहीं है। मेन चीज है अपने परम पिता माता की सेवा करना, कृष्ण भगवान की सेवा करना। दैट्स अ गुड आइडिया। ओके, सो इसका भी इन्होंने रामानंद राय ने एविडेंस दिया। एविडेंस क्या है? सारे धर्मों को त्याग दो, सर्वधर्मान् परित्यज्य अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब ये नहीं कि सारे धर्मों को त्याग दो, इसका मतलब है धर्मों से आसक्ति त्याग दो। हाँ, अगर आप सारा धर्म त्याग सकते हो और ध्रुव महाराज की जगह जंगल में जाकर बैठ के पूरा ध्यान लगा सकते हो, वो बेस्ट है। उससे तो कोई वो कुछ कहना ही नहीं, बट वो हर एक में कैपेबिलिटी नहीं होती, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सॉल्यूशन है, आप वहां पे रहो बिना आसक्ति के, अपना धर्म पालन करते रहो, भगवान की शरण लो। ओके, गुड, ये सॉल्यूशन अच्छा है। सो मगर चैतन्य आपने क्या कहा, ए ओ भाई ये आगे का हुआ, हमने कहा ये भी एक्सटर्नल है, और मेन चीज बताओ। एक्चुअली ये भी मेन चीज नहीं है। भक्ति क्या है? ठीक है ये सब, मगर मेन क्या है? तब रामानंद राय ने कहा ज्ञान मिश्र भक्ति साधे सार। रामानंद राय ने कहा देखिए महाप्रभु, जीवन का लक्ष्य है ज्ञान लेना, क्योंकि ज्ञान के बिना ये सब समझ ही नहीं आएगा। नहीं, कैसे करोगे? धर्म पालन करने के लिए धर्म का ज्ञान तो होना चाहिए ना। ये धर्म पालन करते हुए धर्म से आसक्ति नहीं होने के लिए उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। पता ही नहीं होगा तो क्या करोगे? इसलिए रामानंद राय ने कहा ठीक है, ज्ञान लेना जीवन का लक्ष्य है, भक्ति का ज्ञान ले, धर्म का ज्ञान ले, तब ठीक है। तो चैतन्य हमने कहा ए ओ भाई ये आगे का हो यार, ये भी एक्सटर्नल है। अब मेन चीज पे आओ, भक्ति क्या है? ये भी एक्सटर्नल है, ठीक है, ज्ञान लेना है भक्ति का, धर्म का, ये भी ठीक है, मगर सॉरी भक्ति मतलब क्या, धर्म के बारे में समझना है, धर्म से आसक्ति हटनी चाहिए, सब समझना है हमें, गुड, मगर ये भाई है। और बोलो। तब रामानंद राय ने कहा ज्ञान शून्य भक्ति साधे सार। ज्ञान के बिना भक्ति करना वो जीवन का लक्ष्य। आप देख रहे हो चेंज हो रही हैं चीजें। तो उन्होंने कहा ठीक है, रामानंद राय ने कहा ठीक है, अब तो इसका मतलब क्या? पहले कह रहे हैं ज्ञान लेना, भक्ति ज्ञान लेने से भगवान संतुष्ट होंगे, धर्म का ज्ञान लेने से। अब कह रहे हैं ज्ञान शून्य होने से। ज्ञान शून्य समझते हो ना, ज्ञान छोड़ने से भगवान संतुष्ट होंगे, तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो ज्ञान लिया उसका अहंकार, हाँ ये समझा रहे। ये नहीं कि ज्ञान लेना ही नहीं धर्म का, उससे सेम चीज आ गई। नहीं, धर्म पालन करो मगर धर्म से आसक्त मत हो। ज्ञान लो मगर ज्ञान से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञान से आसक्ति हो जाएगी तो अहंकार आ जाएगा। ज्ञान लो मगर भगवान से आसक्ति करो, वो अच्छा है। तो ज्ञान शून्य बोला। भागवतम से कोट कर रहे हैं वो, बट आई एम नॉट गोइंग टू कोट। तब चैतन्य हमने क्या बोला, तो बता सकते हैं? तब उन्होंने बोला ए हो होए आगे का हुआ, ये ठीक है, ये मानता हूं, ये है भक्ति, ये भक्ति है, ठीक है, अब मुझे समझ आ गया, ठीक है, दैट्स ओके। हमें नॉलेज लेनी है धर्म के बारे में, आश्रमों के बारे में, और आसक्ति क्या ये भी समझना पड़ेगा। नहीं, वरना आसक्ति छोड़ोगे कैसे? आसक्ति छोड़ने का मतलब क्या ये भी समझना है, और भगवान के बारे में समझना है, कृष्ण के बारे में, ये सब नॉलेज चाहिए नहीं चाहिए? उन्होंने कहा है, गुड, दैट्स नाइस। अब आगे बोलो। और उस ज्ञान से आसक्त भी नहीं होना चाहिए, हमें ज्ञान को यूज करना चाहिए भगवान की सेवा से आसक्त होने के लिए। उन्होंने कहा आगे बोलो। तब रामानंद राय ने कहा प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रेमा भक्ति। तो अब ये पॉइंट पे आ गया एक्चुअली, दैट्स अ गुड थिंग। प्रेमा भक्ति, ये सारी चीजें जो हैं
धर्म का आचरण, ज्ञान लेना, मंदिर, सब कुछ क्यों है? क्या प्राप्त करने के लिए? प्रेम। प्रेम मत भूल जाओ, वो जीवन का लक्ष्य है। प्रेम जीवन का लक्ष्य है। ये सारी चीजें मदद करती हैं प्रेम तक पहुंचने के लिए। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, समझे? इसलिए मैं महापुरुष कहते भाई है, एक्सटर्नल चीजें लक्ष्य बताओ। ये तो यूज कर रहे हैं हम, मंदिर यूज कर रहे हैं हम प्रेम प्राप्त करने के लिए, और नॉलेज ले रहे हैं हम प्रेम को प्राप्त करने के लिए। सिर्फ नॉलेज में मत खो जाना, ये पॉइंट वो पॉइंट वो पॉइंट, नहीं। अल्टीमेटली हमें सारे पॉइंट्स दिमाग में फिट करके क्या करना है? सेवा करनी है। प्रेम मतलब सेवा, प्रेम से सेवा करनी है भगवान की, यही तो करना है, वरना क्या होगा? सो महाप्रभु ने कहा ओके गुड, एहो होए। आगे कहा रामानंद ने कहा प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। अब पॉइंट पे आ गए, और उसके बाद कोट भी कर रहे हैं वो और श्लोक। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही, ये बहुत फेमस श्लोक है, रूपा गोस्वामी ने बोले कि कृष्ण भक्ति से भावित मति कहीं मिल जाए तो वो खरीद लो। ये रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, क्योंकि वो आसानी से नहीं मिलती। प्रेम आसानी से नहीं मिलता। भगवान सब कुछ दे देंगे, प्रेम नहीं देंगे। उसके लिए तो कई परीक्षाएं होंगी, थोड़ा उत्साह चाहिए, निश्चय चाहिए, धैर्य चाहिए, चलते रहो और भक्ति के नियम पालन करते रहो, भक्ति का संग करते रहो, तो भगवान खुश होके दे देंगे एक दिन। तब प्रभु कहे, चैतन्य आपने कहा एहो होए आगे कहा आहार। उन्होंने कहा ठीक है, मगर और बताओ, अभी प्रेम से भी आगे कुछ है, वो बताओ मुझे। ठीक है, जीवन का लक्ष्य प्रेम है, मैंने माना, उसके भी आगे कुछ है। उसके आगे क्या है, कोई बताए? अब क्या है उसके आगे? अभी नहीं। राय कहे दास्य प्रेम सर्व साध्य सार। प्रेम से भी आगे दास्य प्रेम, भगवान का दास बनना, वो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सो प्रेम जब कह रहे हैं वो तो एक जनरल उसमें कह रहे हैं, जनरल में। मगर प्रेम लेके क्या करेंगे? हम भगवान का दास बनना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, वो दास से भाव में भक्ति करना चाहते हैं। तो चैतन्य आपने कहा हाँ ठीक है, और वो कोट भी कर रहे हैं यहाँ पे श्लोक, दैट्स नाइस। मगर प्रभु का एहो होए किछु आगे का आहार, ये भी ठीक है। और प्रेम की और अवस्थाएं आगे ये तो बताओ, हाईएस्ट लेवल पे जाओ। अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं, दास से भाव ठीक है। तो ऐसे कृष्ण के दास नहीं थे बड़े सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सात्यकी, द्वारका में सात्यकी था, भगवान का रथ चलाने वाला कमांडर, चीफ कमांडर। और वृंदावन में चित्रक पत्रक, ये सारे भगवान के सर्वेंट्स हैं। उन्होंने कहा ठीक है, दैट्स ओके। आगे को राय कहे साख्य प्रेम सर्व साध्य सार। भगवान से फ्रेंडशिप करना वो दास्य से भी ऊपर है। सो भगवान के फ्रेंड बनना वो हाईएस्ट है, वो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सो वेल, उसके भी श्लोक कोट किए। चैतन्य आपने कहा एहो उत्तम, हमने कहा ये तो उत्तम है, परफेक्ट है, बट आगे कुछ है तो बताओ, आगे कहा और जाओ डीप में, और क्या है, और कैसे भगवान संतुष्ट हो सकते हैं? फ्रेंड बन के तो भगवान पूरे संतुष्ट होंगे, और बताओ। राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार। आपने रामानंद राय ने कहा वात्सल्य प्रेम तो साख्य प्रेम से भी ऊपर है। वात्सल्य प्रेम समझते हो ना, माता पिता का प्रेम भगवान के लिए, वो उससे भी ऊपर है साख्य प्रेम से। तो उन्होंने और कोट किए श्लोक। तो प्रभु कहे एहो उत्तम, आगे कहा और ऊपर जाओ भक्ति में। आप देख रहे हो भक्ति का अंत नहीं है, यू अंडरस्टैंड। प्रेम मिलने के बाद भी एंड नहीं है। जब प्रेम मिल जाएगा और आगे बढ़ सकते हो, और आगे बढ़ सकते हो। ऐसा कभी नहीं होगा, आप ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि चलो आज तो बहुत भक्ति हो गई, काफी है। नहीं, प्रेम मिलने के बाद भी आप प्रयास करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। और अभी अब मान लीजिए एक, आप आसमान में कितना ऊपर उड़ सकते हो? एक चिड़िया कितनी ऊपर उड़ सकती है? कितने ऊपर उड़ जाए? नहीं, आसमान का कोई अंत है? कोई अंत नहीं है। उसकी उस पर डिपेंड करता है उसमें कितनी शक्ति है। सो इसलिए शास्त्रों में लिखा है, गीता में लिखा है कि प्रयास कभी नहीं रोकना चाहिए भक्ति में। कि ऐसा नहीं अब प्रेम मिल गया तो हम संतुष्ट हो गए, अब तो क्या है वो
अब तो भगवान की भक्ति में मग्न हो गए हैं, अब तो कोई जरूरत नहीं है। वेल, ये जर्नी कभी एंड कभी नहीं हो सकती, तो आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। तो रामचंद्र राय ने कहा कांता प्रेम सर साधे सार, गोपी भाव माधुर्य प्रेम, वो जीवन का लक्ष्य है। गोपियों का जो प्रेम है वो हमें प्राप्त करना है। चैतन्य महाप्रभु वो देने आए हैं। गोपी भर्तु एक मिनट, तो व्रजवधू वर्गे या कल्पिता, कि जो गोपियों ने, व्रज की वधुओं ने, गोपियों ने जो हमें सिखाया है भगवान की भक्ति करना, जैसे वो कर रही हैं, उनसे सीखना है कि कैसे करना है भक्ति, उनका अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं, अनुसरण। उनकी भक्ति टॉप मोस्ट है और उनमें भी राधा रानी की भक्ति टॉप मोस्ट है, इसलिए हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। वो जीवन का लक्ष्य है। राधा और कृष्ण को समझना ही जीवन का लक्ष्य है। राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है, जो संबंध है, उसको समझना जीवन का लक्ष्य है। बस जिस दिन वो समझ आ जाएगा आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। मगर वो इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा। उसके लिए पूर्ण शुद्ध होना पड़ेगा, एब्सोल्यूट 100% प्योरिटी। एक भी मल नहीं होना चाहिए हृदय में, लेश मात्र भी। पूरा मन निर्मल होना चाहिए, तब राधा कृष्ण समझ आ जाएंगे। सो वेल, रामानंद राय ने कई श्लोक बोले और चैतन्य आपने क्या बोला फिर? कोई बता सकता है महाप्रभु क्या बोलेंगे अब? लेट्स सी चैतन्य आपको क्या कह रहे हैं। 89 तो बहुत सारे श्लोक चल रहे हैं। प्रभु कहे ए साध्य अवधि सुनिश्चय। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, यही जीवन का लक्ष्य है, ये निश्चित हो गया, ये निश्चित है जीवन का लक्ष्य। कृपा करी कहा यदि आगे किचू है, इसके भी आगे कुछ है तो बताओ मुझे। ये क्या हो रहा है? इसके भी आगे कुछ है तो मुझे बताओ। सो चैतन्य आपने कहा अब रामानंद राय कह रहे इहार आगे पूछे हेन जने, एक दिन नाही जानी आछाय भुवने। तो रामानंद राय ने कहा अभी इससे आगे किसी ने पूछा हो, मुझे कोई मिला ही नहीं है अभी तक। गोपी भाव से भी ऊपर कुछ है, मुझे आज तक कोई मिलना किसी ने पूछा है ना मैं, मतलब किसी ने पूछा नहीं तो मैंने इस पे ज्यादा सोचा ही नहीं। मुझे पता है बट आई डिडंट रियली थिंक अबाउट इट। और किस बड़े आश्चर्य की बात है कि आप इससे भी आगे पूछ रहे हो। इहार तो इससे आगे क्या है? गोपी भाव से आगे, उससे आगे क्या हो सकता है? तो उससे आगे इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि। मैंने बताया गोपियों में भी सबसे ज्यादा प्रेम किसका है? राधा रानी। जहार महिमा सर्व शास्त्र से बखानी, जिनकी महिमा सारे शास्त्र बखान करते हैं। तो वही मैं बता रहा था कि राधा का प्रेम समझना कृष्ण से, वो जीवन का लक्ष्य है। आपको जिस दिन वो समझ आ गया आपकी लाइफ परफेक्ट होगी, मगर वो तब तक नहीं समझ आएगा जब तक लाइफ परफेक्ट नहीं होगी आपकी। जब तक आप मुक्त नहीं हो जाओगे तब तक समझ नहीं आएगा वो। हमें कुछ थोड़ा बहुत पता लग सकता है बट नॉट बी एबल टू नो कि क्या प्रेम है, क्योंकि वो साधारण प्रेम नहीं है, वो गोलोक, वो शुद्ध प्रेम है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, एब्सोल्युटली निस्वार्थ है, और उसमें केवल भगवान कृष्ण के लिए सेवा भावना है। ये राधा है। अब उसके बाद और डिस्कशंस होंगी, आप जाके पढ़ लेना चैतन्य चरितमृत। मगर दैट्स व्हाट इज लाइफ सेम। राधा और कृष्ण की भक्ति करना, उनको समझना और उनकी सेवा करना। हरे कृष्ण। 4 मिनट और है, कोई कुछ पूछ सकता है? कोई क्वेश्चन है किसी का? आई जस्ट स्टॉप है। लोग बोलते हैं कि जो भगवत गीता है उसमें राधा रानी का चर्चा नहीं। हाँ, नहीं है उसमें। तो क्या आंसर देते हो आप? कुछ तो आंसर देते होगे, कुछ तो बोलते होगे। ये तो बोल दोगे पता नहीं है।
क्या आंसर क्या है इसका? गीता में राधा रानी का नाम नहीं है तो क्या करेंगे? लोग कहते हैं इसलिए हम राधा की पूजा नहीं करते। तो क्या उत्तर दोगे यार? किसी ने पूछे तो क्या कहोगे? नहीं हमें मंदिर में बोला था इसलिए कर रहे हैं। अब तो फंस गए, अब क्या है, अब तो कर रहे हैं, करने दो, ठीक है। ये तो कोई आंसर नहीं है। इसको क्या आंसर है इसका? भगवान ने एंड में भक्ति का उपदेश दिया ना, तो भक्ति श्रीमती राधा रानी से ही आ रही है। वो कहेंगे वो तो आपकी मनगढ़ंत बात है। वो तो ऐसे ही कहेंगे ना, यह है वही बस राधा को घुसाने के लिए गीता में ऐसी बातें कर रहे हो। सो व्हाट डू यू से? क्या आंसर है? क्या हो गया? सब आप सुन गए सबको? क्वेश्चन है कि गीता में नाम नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये भी है ना, एक आंसर ये भी है कि भगवान युद्ध के मैदान में मतलब श्रीमती राधा रानी का नाम पड़ेगा। हाँ बस, हम मानते हैं गीता में नाम नहीं है। हम कब कह रहे हैं? हमको इस पे हमको जुगाड़ थोड़ा ना करने वाले कहीं ढूंढ ढांड के वहां पे राधा का नाम हम पता नहीं। दैट्स ऑल। मगर इसका मतलब ये नहीं कि राधा है ही नहीं। गीता में नाम नहीं है राधा का, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि राधा है ही नहीं। और शास्त्रों में तो है ना। तो क्या कहते हैं उसको, कौन सी वो, तो गर्ग संहिता में तो हर जगह ही नाम है राधा का। और फिर उसके बाद छांडक कौन सी उपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद में राधा का नाम है, छांडक उपनिषद में राधा का नाम है, वेदों में राधा का नाम है। वेदों में हर जगह नहीं है, बट पुराणों में तो हर जगह ही है। सो जब हर जगह, जब बाकी शास्त्रों में नाम है तो राधा होगी नहीं। ये थोड़ा ना गीता में नहीं है तो फिर नहीं है। नाम नहीं है हमने माना, मगर उसका कारण है नाम क्यों नहीं है गीता में। उसका कारण है क्योंकि कृष्ण ने गीता कहाँ तब बोली? युद्ध के स्थल में बोली थी ना, सबके सामने कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो उसमें कोई जरूरत नहीं थी राधा का नाम बोलने की। गीता का एक पर्पस था, गीता का एम था कि जनरल लोगों को आत्मज्ञान और भक्ति का सामान्य ज्ञान दे, बस इतना पर्पस था और कुछ नहीं था। तो हमने डिस्कशन सुनी, अभी तक राधा का नाम आया? शुरू में तो कहाँ आया? शुरू में तो जनरल डिस्कशन चल रही है, नहीं? प्रेम प्राप्त करो, धर्म का आचरण करो, नॉलेज लो, ये लो, फिर बाद में आ रहा राधा का नाम। सो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑडियंस बहुत जनरल ऑडियंस है। नहीं, युद्ध के स्थल में सारे सैनिक भी थे, योगी भी थे, ज्ञानी भी थे, देवता भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। राधा के बारे में थोड़ा ना बताएंगे वहां, भाई जनरल सामान्य ज्ञान दिया, तो इसलिए नहीं है, बस दैट्स ऑल। इसका मतलब ये नहीं कि राधा नहीं है। वो कैसे प्रूव कर सकते हो? बल्कि कृष्णा गीता में खुद कह रहे हैं कि वेदैश्च सर्वैर अहम वेद्यो, सारे वेदों से मुझे जानना चाहिए। ठीक है, मुझे जानना चाहिए, इसका मतलब है कि वेद गलत नहीं है, नहीं? कृष्ण कह रहे हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र को छोड़ के जो अपना जीवन जीता है वो पाप जी रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि शास्त्र पढ़ो। गीता तो एक डिक्शनरी है, एक गाइड है जो शास्त्रों को पढ़ने में गाइड कर देगी। गीता में सब कुछ है, मगर और भी जो शास्त्र है, सो गीता के दृष्टि से शास्त्र पढ़ोगे तो समझ जाएंगे। और कृष्ण खुद कह रहे हैं कि शास्त्रों में जो ज्ञान है वो भी ठीक है, तो शास्त्रों में राधा के बारे में दिया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया। अब वो कहेंगे हम बाकी शास्त्र तो नहीं मानते, हम तो गीता ही मानते हैं। वेल, अगर आप गीता ही मानते हो, बाकी शास्त्र नहीं मानते, इसका मतलब गीता भी नहीं मानते। ये गीता में ही बाकी शास्त्रों को पढ़ने का आदेश है कृष्ण का, है नहीं? यह शास्त्र, तो शास्त्रों की विधि छोड़कर करते अपने मन से काम, वो उसको ना सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, ना ही संतुष्टि मिलेगी। कृष्ण खुद बता रहे हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने सारे शास्त्र पढ़ के उसका सार दे दिया। नाना शास्त्र विचार नहीं करे पुनः, नेक्टर ऑफ नक्तिरत्न सिंधु, और इतनी सारी किताबें शास्त्रों के अनुसार ही तो है। भागवत भी तो शास्त्रीय है। सो है ना, ठीक है, नहीं ठीक है, आप ये बोल सकते हो। मतलब राधा रानी गीता में नहीं है तो वृंदावन में सब पागल है नहीं? पूरा वृंदावन ही पागल है जो हर सेकंड राधे राधे बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते हैं, मतलब किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ आपको ही पता है। जो कहते हैं राधा रानी का नाम नहीं तो राधा का नाम नहीं लेते, ऐसे कैसे हो सकता है? वृंदावन की परंपरा तो कई हजारों सालों से चल रही है। कई आचार्य वृंदावन होके आए, चले गए, सबने वृंदावन वास की प्रार्थना की है, नहीं?
कि नहीं किया? सारे महान संत वृंदावन आए, सब पागल थे, और आपको आज एक अनुभव हुआ कि राधा नहीं है, देखो मैं इतना महान हूं। ये तो नॉनसेंस है, ये कहना कंप्लीट नॉनसेंस है। ऐसे बोलना चाहिए उसको, बोलो तू वहां वृंदावन चले आ मेरे साथ, तब पता लगेगा। जैसे मेन वजह है कि एस्कॉन के अंदर उतना लिया नहीं जाता। कई बोलता है कि रुक्मणी जी के बारे में बता रहे हैं, राधा जी के बारे में। क्या रुक्मणी? जैसे आम में बताया जाता ना, और सब में। अब आम क्या करें, हम क्या करें आम तो बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं। मैं बोला कि यहाँ तो भक्ति के बारे में बताया, ये थोड़ी है कि जनरल बताया भी बच्चा को। हाँ बस ओके। और कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज विल स्टॉप है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।